खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी में स्कूल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और अटेंडेंट्स के लिए विस्तृत सड़क सुरक्षा एवं ट्रॉमा रिस्पॉन्स प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। वाराणसी AI पावर्ड फ्लीट एवं ड्राइवर सेफ्टी सॉल्यूशंस में ग्लोबल लीडर नेट्राडाइन और सड़क सुरक्षा के लिए समर्पित NGO मुस्कान फाउंडेशन ने वाराणसी में सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा रिस्पॉन्स पर एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सनबीम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सभी शाखाओं के स्कूल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और अटेंडेंट्स के लिए था। यह पहल मार्च 2025 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में स्कूल बसों, बालवाहिनी की बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकना है। इस पहल के अंतर्गत स्कूल में ट्रांसपोर्ट संभालने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पॉन्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूलों में ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित बनाने की गंभीर जरूरत को देखते हुए यह पायलट प्रोजेक्ट वाराणसी, जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलोर जैसे अलग अलग शहरों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 8 कार्यशालाओं के माध्यम से 1000 से अधिक ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य एक व्यवस्थित और टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉडल का निर्माण करना है, जो आने वाले सालों में विभिन्न शहरों में ले जाया जाएगा, ताकि स्थायी प्रभाव और सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। वाराणसी में सनबीम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ आयोजित की गई 3 कार्यशालाओं में स्कूल बसों के 400 से अधिक ड्राइवर्स और अटेंडेंट्स ने हिस्सा लिया। यह प्रशिक्षण 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके NGO मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी द्वारा आयोजित किया गया। यह फाउंडेशन साल 2001 से सड़क सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। बेंगलोर स्थित AI स्टार्टअप नेट्राडाइन ने सड़क सुरक्षा के मानकों को बढ़ाने वाले टेक्नोलॉजी आधारित समाधान प्रदान करके इस पहल में अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में श्री शिखर ओझा, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वाराणसी, श्री दीपक मधोक, चेयरपर्सन सनबीम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मिस नेहा खुल्लर, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी एवं अमित कुमार, सीनियर डायरेक्टर मार्केटिंग नेट्राडाइन जैसे गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। श्री हिमांशु नागपाल, IAS चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर वाराणसी, श्री सुधांशु रंजन एडिशनल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एनफोर्समेंट वाराणसी, मिस अमृता बर्मन डायरेक्टर सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मिस रंजनी शेट्टी एसोसिएट डायरेक्टर HR नेट्राडाइन भी यहाँ मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, किस तरह का रहा, क्या कुछ संदेश है? आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुस्कान फाउंडेशन और सनबीम स्कूल्स की तरफ से ड्राइवरों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई तथा फर्स्ट एड कैसे लिया जाता है इसकी जानकारी दी गई। और ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे हमारे न केवल जितने हमारे बस स्कूल के ड्राइवर्स हैं वो जागरूक होंगे, बल्कि एक्सीडेंट को कम करने में जो हमारा गवर्नमेंट का एक वो है कि हमको किसी भी हालत में हम 50% से कम डेथ्स को कम करना है, तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग चाहता हूँ वाराणसी के RTO का और शिखर ओझा जी आज यहाँ पे हैं, पूरे विभाग का के सहयोग से मुस्कान फाउंडेशन के सौजन्य से जो सनबीम के सभी शाखाओं के परिचालकों का, ड्राइवरों का जो आपने ट्रेनिंग कराया है, ये बहुत ही अहम, इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ कि लाइफ सेविंग होगा। और हमारे ड्राइवर भाइयों ने ये पिछले 3-4 दिनों की वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा है। सड़क पे इतनी बहुमूल्य संपत्ति है ये बच्चे हमारे, उनको लेके ड्राइवर्स निकलते हैं, कंडक्टर्स जाते हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान वो रखते हैं। उसके लिए आज ये वर्कशॉप यहाँ आयोजित की गई थी। मैं मीडिया के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे काशी में, पूरे वाराणसी में और पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाए कि सबसे बहुमूल्य संपत्ति हमारी इन गाड़ियों में चलती है, वो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनका पूरा ख्याल रखें और ऐसी ट्रेनिंग लें कि कभी ओवरटेक न करें, कभी ओवरलोड न करें और कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई हेडफोन न लगाए।
कोई फोन का घंटी बजे तो ना उठाए, क्योंकि ट्रैफिक मात्र 1 मिनट की बात है। और जैसा सर ने अभी बतलाया आरटीओ साहब ने कि इतने इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है सड़कों पे कि जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि सड़क सुरक्षा पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, देखा जाता है अमूमन कई ऐसे स्कूलें हैं जहाँ छोटी बसें और संख्या ज्यादा होती है, लोग के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई या किसी तरह का उसमें सुधार की जरूरत? देखिए, पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ और मैंने रिक्वेस्ट भी किया है आरटीओ साहब से कि जो लोग फिटनेस नहीं कराते, जो लोग पंजीकरण नहीं कराते, जो लोग लाइसेंस नहीं रिन्यू कराते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप चेकिंग करें। और जो छोटी कैब्स विशेषकर चलती हैं, छोटी गाड़ियां चलती हैं जिनमें सीएनजी सिलेंडर भी होते हैं, कभी सिलेंडर फटने की भी न्यूज आती है, कभी ओवरटेक करके पलटने की न्यूज आती है। छोटी गाड़ियां जो अधिकृत नहीं है स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए, ना उनमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स का कोई अनुपालन नहीं होता है, उनके विरुद्ध जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके वो करें। स्कूल की सारी संस्थाएं उनके साथ हैं। स्लोगन का जिक्र कर रहे थे, वाहन के पीछे क्या उद्देश्य? मैंने ये सोचा था कि वाहन के पीछे कम से कम इतना लिखें, सावधान, इस वाहन में भारत देश का भविष्य यात्रा कर रहा है। जी, मेरा नाम अमित है और मैं नेत्रडाइन टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। नेत्रडाइन एक 10 साल पुरानी कंपनी है जो रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजी बनाती है। ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर डेवलप देशों में ऐसी टेक्नोलॉजीज अब मैंडेटरी हो चुकी हैं, क्योंकि ड्राइवर का बिहेवियर जो रियल टाइम मॉनिटर हो सकता है वो खाली एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। वेदर वो लोग फ़ोन यूज़ करें या फिर नींद आ जाए या फिर ओवर स्पीडिंग करें या फिर बहुत तेज़ गाड़ी चलाएं, सारे रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स का फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब मैनुअली पॉसिबल नहीं है पुलिस के लिए। तो एआई टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करती है ये सारे बिहेवियर और 3 चीज़ें करती है। ड्राइवर को अलर्ट करती है कि आप गलत चला रहे हैं, आपको नींद आ रही है, धीरे चला दीजिए या रुक जाइए। दूसरा, बैक एंड टीम में जो आपका फ्लीट मैनेजर है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, उसको इन्फॉर्म करती है कि आपका ड्राइवर ये रिपीटेड मिस्टेक कर रहा है। और तीसरा, अगर ड्राइवर की गलती नहीं है तो वीडियो क्लाउड में रहता है, उसके थ्रू से ऑटोमेटेड कोचिंग मिलती है, जिससे बार बार उसको याद दिलाया जाता है कि फोन यूज करना या फिर सोना या फिर सीट बेल्ट गलत तरीके से पहनना सही नहीं है। तो एआई टेक्नोलॉजी बहुत कुछ चेंज कर सकती है, बहुत सारे मैनुअल प्रोसेस खत्म कर सकती है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो मॉनिटरिंग हो, चाहे वो हैविंग आपका पूरा व्यू होना सारे ड्राइवर्स का। तो उम्मीद है कि हमारे देश में भी धीरे धीरे ये मैंडेटरी हो जाएगी।